बालोद जिले में नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि नीट के पेपर को लेकर राज्यपाल से हम मिलने आए हैं। बालोद जिले में नीट के पेपर में बड़ी गड़बड़ी हुई है। 45 से 50 छात्रों को गलत पेपर दिया गया। अधिकारियों ने बाद में पेपर बदला। पेपर बदलने के बाद छात्रों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। तो जो इन 400 छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इसको लेकर हमने राज्यपाल से मुलाकात की है। हमें पूरा विश्वास है कि इन 400 बच्चों को न्याय मिलेगा। तो नीट एग्जाम की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह मामला, इसको लेकर विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची थी और उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे गड़बड़ी का शिकार हुए हैं, उम्मीद है कि ऐसे बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि करीब 45 से 50 बच्चों को गलत पेपर दिया गया था और इसके बाद अधिकारियों ने पेपर बदला, लेकिन समय अतिरिक्त नहीं दिया गया। तो जो इन 400 बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इसी को लेकर राज्यपाल से हमने मुलाकात की है और इसी के साथ ही उन्होंने भरोसा भी जताया है। ये नीट के पेपर को लेके हम राज्यपाल से मिलने आए थे और हमारे बालोद जिला में नीट का पेपर हुआ है और उसमें बहुत बड़ा लापरवाही हुआ है कि बच्चों जब एग्जाम दिला रहे थे तो 45 से 50 मिनट के बीच उनके पेपर को बदल दिया गया और बदल दिया गया उसके बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के बजाय सिर्फ 5 मिनट ही दिया गया, जबकि अगर एक्स्ट्रा टाइम देते 45 मिनट या 50 मिनट तो हमको कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं था या परेशानी नहीं था। लेकिन उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है जो बच्चे 2 से 3 से कई सालों तक उन लोग तैयारी करते हैं नीट का एग्जाम का, और ये अधिकारियों की लापरवाही से नीट का पेपर गलत पेपर दिया गया है। उसके विरोध में हम हमारे साथ मलकित सिंह जी हैं, साथ में हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, साथ में विकास तिवारी जी हैं। हम सभी राज्यपाल को विज्ञप्ति प्राप्त दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आज बिल्कुल देख लीजिए, बालोद जिले में नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वह राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंच कर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात हुई है। नीट के पेपर को लेकर राज्यपाल से जो मिलने आए थे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, 40 से 50 छात्रों को गलत क्वेश्चन पेपर दिए जाने का जो आरोप है वह उन्होंने लगाया है और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर बदल दिया उस दौरान, लेकिन बच्चे जो है उन्हें अतिरिक्त समय क्वेश्चन के लिए मिल नहीं पाया और एग्जाम में लगभग 400 छात्रों के साथ अन्याय का जो आरोप है उन्होंने लगाया है। 5 से 6 साल की तैयारी वह करते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद छात्राओं में जिस तरीके की निराशा थी उसे लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वह राजभवन पहुंचा है और साथ ही साथ जितने जो नीट एग्जाम के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्याय की जो मांग है वह कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की है, क्योंकि जितने समय का जो पेपर था उस दौरान अगर क्वेश्चन पेपर जब बदली किए गए तो छात्रों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बच्चों को न्याय मिलेगा। उन्होंने ज्ञापन दे दिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और एनटीए को पत्र भी जो है वह कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल लिखने वाले हैं। जी बिल्कुल मोनिका, लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की बात करें नीट एग्जाम को लेकर, क्योंकि एक मसला ऐसा है जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस पूरे मामले में देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन राजनीति जरूर इस मामले में गरमाती हुई नजर आएगी। आज बिल्कुल ये जो राजनीति है इस पर लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। चाहे बीजेपी की समय की अगर बात की जाए तो जैसे पीएससी घोटाले वाला जो मामला हुआ था जिसे लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा था, बाद में ये मुद्दा प्रदेश में इतना गरमाया कि इसमें आंदोलन हुए, हड़ताल हुए, साथ ही साथ पीएससी पर जांच दल भी बैठाया गया। उसी तरीके से नीट एग्जाम जो एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, इस पे अगर इस तरीके की लापरवाही हुई है तो कांग्रेस अभी विपक्ष में है तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। तो जिस तरीके से पूरे मामलों को अगर देखा जाए तो छात्रों के साथ इस पे न्याय होता है कि नहीं वो बात, लेकिन जो राजनीति है इस पर लगातार होती जा रही है। जिस तरीके से पीएससी मामले को लेकर देखा गया था कि नए रायपुर में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी वहां पर वह ज्ञापन देने पहुंचे थे, अब मामला आ गया है नीट एग्जाम का। तो नीट एग्जाम को लेकर जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है
वह आज राजभवन पहुंचा है और राज्यपाल से मुलाकात करके इस पूरे विषय पर जांच की बात कही गई है। बिल्कुल मोनिका, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो एक बार और हम आपको मामला बता दें, दरअसल नीट एग्जाम से जुड़ा हुआ ये मामला है। गड़बड़ी का आरोप इस पर लगाया जा रहा है इस एग्जाम को लेकर, और इसी को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। तो राजभवन में मुलाकात की राज्यपाल से बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने कहा है कि नीट के पेपर को लेकर वो राज्यपाल से मिलने आए थे। बालोद जिले में नीट के पेपर में बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और ये कहा जा रहा है अधिकारियों के ऊपर भी बड़ा आरोप है, अधिकारियों के ऊपर लापरवाही का आरोप है कि उन्होंने गलत क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया, और थोड़े समय बाद जब ये क्वेश्चन पेपर बदला गया तो अतिरिक्त समय ही बच्चों को नहीं दिया गया। तो 400 छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, ये आरोप कांग्रेस की विधायक ने लगाया, और इसी को लेकर आज वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची थी। तो बालोद जिले में नीट एग्जाम में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह मामला, इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल राजभवन में पहुंची थी और बच्चों को छात्रों को उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही। तो नीट एग्जाम की गड़बड़ी को लेकर ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें 400 बच्चे जो कि इस गड़बड़ी का शिकार हुए हैं, और उसको लेकर अब कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल था वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। तो बालोद जिले में नीट एग्जाम से गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, जिसमें बालोद की विधायक ने राज्यपाल से मुलाकात की और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि इन 400 बच्चों को न्याय मिलेगा। राज्यपाल से हमने मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधायक काफ़ी आश्वस्त नजर आई और कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इन 400 बच्चों को न्याय मिलेगा।